हेलो माय डिवाइन सोल, कैसे हैं आप। आज की रीडिंग में लेके आई हूँ वो है कि आपके ऊपर ईश्वर का आशीर्वाद ही नहीं, बहुत ऐसा आशीर्वाद है जो कि आपको किसी भी तरह के स्पेल वर्क या कुछ भी करके कुछ समय के लिए वो अपने ऑब्जेक्शन में रख सकते हैं। आपने वो कहते हैं ना, क्या बोलते हैं उसको, कि अपने बांध के रख सकते हैं वो, लेकिन बहुत टाइम के लिए नहीं, क्योंकि आपके ऊपर ईश्वर का पूरा पूरा आशीर्वाद और आपके साथ में वो प्रोटेक्शन है, आप वो चीज़ में हैं। तो आज की रीडिंग कुछ इस तरह की है। तो आपके ऊपर स्पेल करके कुछ दिनों के लिए भटकाया जा सकता है, पर आखिरकार जीत आपकी होगी। देख लीजिए, पहला कार्ड है टू ऑफ सॉर्ड्स, यानी कि आपको सब पता होता है, आप जानते हैं, अंदर से सब जानते हैं, फिर भी आप उनके वश में हो जाते हैं। आपको वो लोग इस तरह से वश में कर देते हैं कि पर थोड़े टाइम बाद में आपको ये चीज़ें समझ में आने लग जाती है, क्योंकि 10 अंक का कार्ड, क्योंकि थोड़े टाइम में आप समझ जाते हैं कि भाई कहीं ना कहीं कुछ गलत है या कहीं ना कहीं कुछ गलत किया गया है, कहीं ना कुछ गलत हो रहा है, ये चीज़ें आपकी समझ में आ जाती है। तो आज की रीडिंग कुछ इस तरह की है, शॉर्ट रहेगी और स्वीट रहेगी। तो और है जस्टिस का कार्ड, चैरियट आपका है ये बॉटम ऑफ द डेक, यानी चैरियट है, यानी कि देखिए मैं बता रही हूँ आपको कि आप प्रोटेक्शन में हमेशा हैं। आप एक प्योर सोल है या प्योर डिवाइन एनर्जी को कैरी करते हैं, तो इसलिए आपके साथ में हमेशा ईश्वर प्रोटेक्शन में रखे रहता है, आपको आपके प्रोटेक्शन में बांधे रहता है आपको, तो ईश्वर की प्रोटेक्शन में रहते हैं। तो आज की रीडिंग कुछ इस तरह की है। आपके ऊपर स्पेल वर्क, देखिए रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा सा आपको बता देती हूँ कि आप ये रीडिंग देखने से पहले, ये तो एक तो जनरल रीडिंग होती है और ये कलेक्टिव जनरल रीडिंग है, आपके साथ रेजोनेट हो उतना ही लीजिए, बाकी आगे जाने दीजिए। और अगर आपके साथ में ये कनेक्ट नहीं हो रही है तो आप उसे आगे स्क्रॉल कर दीजिए। अगर आप चाहें तो आपके कोई किसी को इस तरह की ज़रूरत है और आपको समझ में आ रहा है तो उसको शेयर कर दीजिए, ठीक है। अब आपके ऊपर स्पेल वर्क, नेगेटिव एनर्जी का इफ़ेक्ट हुआ था या हुआ है, तो ये लेकिन सिर्फ कुछ दिनों के लिए, कुछ समय के, लेकिन आपका जो वो दिमाग है ना फिर खुल जाता है, यानी कि डिवाइन आपको बहुत टाइम तक उनके वश में या उनके उसमें रहने नहीं देता है। डिवाइन बोलता है, डिवाइन खुद ये चाहता है कि आप ऐसे लोगों से दूर रहें या उनके साथ में नहीं, क्योंकि कभी कभी हमारी भी एनर्जी कमज़ोर हो जाती है, यानी आप भले डिवाइन प्रोटेक्शन में, पर कभी कभी वो चीज़ भी थोड़ी सी लो हो जाती है, तो ये चीज़ें हो जाती है, पर वो ज़्यादा समय के लिए नहीं, क्योंकि आपका जो आज्ञा चक्र, आपका थ्रोट चक्र, यानी आपके जो चक्रास है वो एक्टिव है, आपके चक्रास एक्टिव है। भले ही वो लोग कुछ भी करेंगे, वो कुछ भी आपके साथ करने की कोशिश करेंगे, पर वो कुछ टाइम भ्रम क्रिएट कर लेंगे और आप उसमें थोड़ा भ्रम में आ जाओगे, लेकिन अपने आप ही आप फिर से वो आपके जो चक्रास है ना ओपन हो जाते हैं, तो उस हिसाब से आप फिर से अपनी पावर में आ जाते हैं। तो सबसे पहला कार्ड आया है, क्योंकि हमेशा आप जो कैरी करते हो ना, प्योर एनर्जी को कैरी करते हो, और जो लोग प्योर एनर्जी को जब कैरी करते हैं ना, तो उनके साथ में कुछ अनहोनी नहीं हो सकती, ठीक है। द मून का कार्ड क्या दिखाता है आपको कंफ्यूज किया जा सकता है, आपको भटकाया जा सकता है, देखो ना, आपको भटकाया जा सकता है, आपको कंफ्यूज किया जा सकता है। आपकी उस समय क्या है, कुछ समय के लिए कभी कभी हमारी एनर्जी, जो आपकी एनर्जी है, कभी हम माला जप या वगैरह कुछ छोड़ देते हैं, किसी वजह से छोड़ देते हैं, या कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स आ जाती है उसमें, तो हमारी एनर्जी वो लो हो जाती है, तो वो लो हो जाती है, तो उस वक्त वो लोग अपना काम कर जाते हैं, तो उस वक्त मतलब आप उस स्थिति में आ जाते हो कि वो लोग मतलब आपको अपने उसमें कर लेते हैं, है ना। इसीलिए तो ये जो आपको खुद समझ में नहीं आता कि ये क्या हो रहा है, क्या कर रहे हैं, आपका माइंड अनस्टेबल हो जाता है और आप ये नहीं जान पाते हैं कि ये लोग मेरे साथ में क्या हो रहा है, आप ये एक्चुअली नहीं जान पाते हैं, क्योंकि उस वक्त आपकी जो खुद की जो एनर्जी रहती है वो लो रहती है। तो इसलिए आप कुछ समय के लिए लेज़ी होना, बीमार हो जाना, ऐसी चीज़ें मेरे को लगता है किसी किसी के साथ में
ऐसी चीज़ें होती होगी। किसी किसी के साथ में ऐसा हुआ होगा कि कभी कभी वो लोग ऐसा कभी बीमार नहीं पड़ते, अचानक बीमार पड़ जाएंगे, या उनको कुछ करने का काम नहीं होगा, उनको ऐसा लगेगा सब कुछ छोड़ दो, कुछ नहीं करना है। मतलब यहाँ तक मैं बता दूँ कॉमन लैंग्वेज में कि वो इतने आलसी हो जाते हैं कि उन्हें नहाना करना या फिर कुछ भी काम करने की इच्छा नहीं होती है, हर काम को डिले करते रहते हैं। तो ये चीज़ें वही चीज़ होती है, थोड़ा सा स्पेल वर्क टाइप की चीज़ें होती है, जो कि इंसान के लिए मतलब इंसान को अपने उस कंट्रोल में करती है कि आप लोग आगे नहीं बढ़ सको, या आप कुछ अचीव करना चाहते हो, या आपका कुछ मैनिफेस्ट किया हुआ होता है ना, तो वो चीज़ आपको नहीं मिले। ये चीज़ इसलिए वो लोग अपने आपको इस तरह से वो कंट्रोल में कर लेते हैं। तो ये चीज़ें आपके ऊपर हावी हो जाती हैं उस वक्त। तो पर ये थोड़े टाइम के लिए रहती है, आप उनके इल्यूज़न में आ जाते हो, आपको सब कुछ पता है। देखिए ये जो थोड़ी रोशनी आ रही है, आपको पता भी रहता है कि कुछ गलत हुआ है, गलत, पर वो उस टाइम में जो आपकी जो एनर्जी लो रहती है ना, उस टाइम में वो लोग आपके ऊपर कुछ स्पेल वर्क कर देते हैं, तो आप उनके उस आ जाते हो। क्योंकि वो लोग ऐसा करते भी क्यों है मालूम है? क्योंकि वो लोग चाहते हैं कि आप कुछ करो ही नहीं, आप आगे बढ़ो ही नहीं, बस आपको गिराना ही उनका एक मकसद रहता है। उनकी जेलेसी रहती है, सिक्योरिटी इनसिक्योरिटी रहती है। तो ये चीज़ें, इसके लिए ये लोग सब ऐसा सब चीज़, और ये चीज़ें इसीलिए होती है, कुछ लोगों को ऐसा करने में मज़ा भी आता है। ये जब भी डेविल जनाब आते हैं ना, तो ये बस कुछ ना कुछ ऐसा ही रहता है। तो ये लोग क्या चाहते हैं कि आपको, क्यों ऐसा करते हैं वो लोग? क्योंकि आपकी एनर्जी को वो लोग पकड़ लेते हैं, आपकी एनर्जी को रोकने के लिए, आपकी हाई पावर एनर्जी को रोकने के लिए, आपको कंट्रोल करने के लिए। मतलब ये लोग आपको, मतलब आप नीचे ही रहे, आप पूरी तरह से नीचे ही रहे उनके, आप आगे नहीं बढ़े, लोग आपके साथ में उठे बैठे नहीं, आप सबसे दूर कर दें आपको। इसलिए तो वो लोग क्या करते हैं कि मतलब क्योंकि आपके जो खिलाफ वो लोग भड़काएं लोगों को, तो लोग वो सच मान लेते हैं। तो जिस वक्त आपकी एनर्जी लो होती है, उस वक्त आपके साथ में ये लोग ऐसा सब करते हैं। और ये इसीलिए ब्लैक मैजिक, जादू, मंत्र, मैनिफेस्ट यानी वशीकरण, ये सब चीज़ें उसी टाइम करते हैं। और मैं बताऊँ, ये जब इसीलिए हमेशा कहा जाता है कि हमेशा, मैं आपको बताऊं कि हमेशा कभी भी अपना माला जप हमेशा करना चाहिए, मेडिटेशन हमेशा करना चाहिए। और सबसे बड़ी बात ये बता रही हूँ कि आप किसी भी भगवान को माने, आप किसी भी मतलब धर्म से हैं, तो उनको कभी भी अपने ईश्वर को हमेशा मानते रहिए। क्योंकि बहुत से लोग ऐसा होते हैं, वो लोग चाहते हैं कि भाई ये आगे जाए नहीं, क्योंकि उन्हें हमेशा डर लगा रहता है कि ये आगे बढ़ गया, मेरे से कैसे आगे बढ़ सकता है, हमेशा डर रहता है लोगों को। और कुछ जेलेसी होती है, किसी लोगों को बहुत ज़्यादा जेलेसी होगी, कुछ लोग हमसे नफ़रत करते हैं। अब वो ये तो नहीं बताना कि वो क्यों नफ़रत करते हैं, तो बस उनकी ये वजह रहती है, इसलिए वो लोग ये सब करते रहते हैं। और हमेशा उन्हें ये डर लगा रहता है कि आपकी चारों तरफ वाई नहीं हो जाए, या आप चारों तरफ आप सब लोग आपको ही नहीं पूजे। मतलब कुछ ना कुछ खूबियाँ होती है ना, आप में कुछ ना कुछ खूबियाँ होती है, इसलिए वो लोग ऐसा करते हैं। पर और वो आपकी एनर्जी से भी डरते हैं। आप कभी भी देखिएगा, आप किसी के यहाँ जा रहे हैं या किसी ऐसे इंसान के वहाँ जा रहे हैं, अगर आपको अचानक आप चले जाइए, वो आपको देख के एकदम मतलब उनकी आंखों में एकदम वो दिखेगा कि मतलब ऐसे। और आपको ये भी पहचानना कि कोई ऐसा इंसान आपके घर में आ रहा है, उसके आते ही आपके गूज़बम्प या कुछ इस टाइप की चीज़ें हो रही है, या थोड़ा मतलब अनकंफर्टेबल, तो समझिएगा कि कुछ ये चीज़ें गलत हो रही है ना। तो ये चीज़ें हैं। तो ये जो आप प्योर ऑरा है ना आपका, उससे उनको डर लगता है। वो हमेशा यही सोचते हैं कि अरे अगर ये आगे निकल गया, मैं ऐसे तो इसे हरा नहीं सकूँगी या सकूँगा, या ऐसे तो उसे गिरा नहीं सकूँगी, तो कुछ ऐसा कर लेते हैं। पर उन्हें ये नहीं पता है कि आप किस ऑरा को मतलब कैरी किए हो, मतलब कौन सा ऑरा है आपका, बस ये वो लोग नहीं समझते हैं। तो ये जो है ना, पर ये लोग ये भी नहीं समझते हैं कि डिवाइन हमेशा डिवाइन जो है हमेशा सबका हिसाब रखता है, चाहे कोई कितना भी कर ले, चाहे ये इस हालत में ऐसे आपको खींचने की कोशिश करे, चाहे डेविल की तरह, चाहे किसी भी तरह इल्यूजन क्रिएट करके किसी भी तरह से आपके साथ में वो लोग करने की कोशिश करे। लेकिन आपका जो ऑरा है और आप जो है वो एक
डिवाइन एनर्जी को कैरी करते हो, डिवाइन प्रोटेक्शन में हो। यानी कि आपके लिए उनके लिए ये सब वो लोग सोचते हैं कि आप उनके वश में हो गए, आप उनके, पर ऐसा नहीं है। वो गलत फहमी में, वो पूरी तरह से गलत फहमी में है। वो ये नहीं जानते कि ये ईश्वर यानी डिवाइन एनर्जी को कैरी करने वाला, ईश्वर के मार्गदर्शन पर चलने वाला है, मतलब पर्सन है। तो उसके साथ में तुम गलत करके कहाँ जाओगे। तो ये जस्टिस का कार्ड भी यही बताता है कि हर किसी का हिसाब होगा। और अब तो ऐसा हो गया है ना कि आप धीरे 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 आगे बढ़ रहे हो, ग्लो कर रहे हो आप अपने जीवन में। मतलब अब ऐसा है ना कि आप अपने जीवन में जो कुछ भी उन लोगों ने आपके साथ गलत किया था, करा था, तो ईश्वर जो ये कान्हा जी आए ना, मेरे चैरियट का कार्ड आया है। जिस तरह से पांडवों के साथ में गलत किया था और बाद में 18 ही दिन में उनका सुपड़ा साफ हो गया था कौरवों का, तो बस तो श्री कृष्ण इसीलिए आते हैं हमेशा जब बुराई ज़्यादा बढ़ जाती है ना, जब भी श्री कृष्ण जी आ जाते हैं और उनका सब पूरा ही उनको सबक सिखाते हैं, उनको अपनी औकात दिखा देते हैं। और द स्टार का कार्ड और द चैरियट का कार्ड, तो आपके जीवन में आप चाहे वो लोग कितना भी आपको गिराने की कोशिश करें, वो कितना भी आपके साथ में बुरा करने की कोशिश करें, लेकिन आपका जो डिवाइन एनर्जी और आपका डिवाइन प्रोटेक्शन है वो कभी भी ख़त्म नहीं होने वाला है। इसीलिए कभी भी आप माला जब कभी भी मत छोड़िए, कभी भी मेडिटेशन करना मत छोड़िए। चाहे आपके पास थोड़ा समय है कीजिए, लेकिन ज़रूर कीजिए, क्योंकि इससे क्या होता है कि हम हमेशा प्रोटेक्शन में रहते हैं और हम प्योर एनर्जी में रहते हैं। और दूसरा है कि जो लोग हनुमान चालीसा कर रहे हैं या शिव जी की जो आराधना कर रहे हैं, आप अगर वो कर रहे हैं तो रेगुलर कीजिए, क्योंकि यही जो है, या आप जिसे भी मानते हैं, माँ शक्ति की, माँ दुर्गा की, तो उनकी आप करते हैं तो कीजिए, क्योंकि वो बराबर से इन लोगों को सबक सिखाते हैं और बराबर उनको उनकी औकात पर लाके खड़ा करते हैं। क्योंकि जब हम ईश्वर का करते हैं तो भले ही हमको ऐसा लगता है कि ईश्वर, कुछ समय के लिए हमको ये लगता है कि ईश्वर हमारे साथ में नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। कुछ हम लेज़ी हो जाते हैं इस वजह से, या कुछ ऐसा गलत चीज़ों का असर होता है हमारे ऊपर, इसलिए। यानी आपका जो तो यहाँ पे यही दिखा है कि वो चाहे कितनी भी कोशिश कर ले आपके साथ में गलत करने की, पर आपका ऑरा एक सूर्य की रोशनी की तरह है जो चारों तरफ फैलने वाला है। और सब लोग, भले ही वो कितने भी लोग आपके खिलाफ हो जाएंगे, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं उनके दिल में रहेगा कि नहीं, वो इंसान सच्चा है, और वही सच्चाई आपको आगे लेके जाती है, और वही लोग वापस घूम फिर के आपके पास में आते हैं और करते हैं। मैंने कहा ना आपके लिए वो कितना भी गड्ढा खोदे, लेकिन जीत तो आपकी ही होनी है। वो लोग चाहे कुछ भी कर ले, लेकिन जीत आपकी ही होनी है। आपको इसीलिए कहा जाता है कि आपको कुछ दिनों के लिए, मतलब गलत करने के लिए या कुछ करने के लिए भटकाया जा सकता है। आपको कुछ करने के लिए आपकी तरक्की, आपकी ग्रोथ को रोकी जा सकती है। वो लोग एड़ी चोटी का जोर लगाते हैं आपको गिराने के लिए, लेकिन वो आपको नहीं गिरा पाते हैं या नहीं गिरा सकते, क्योंकि अब आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं रोक सकता, क्योंकि प्योर एनर्जी आपके साथ में है और आखिर में जीत आपकी ही होने वाली है। बस यही है, किसी से डरिए मत, अपने अच्छे कर्म करते जाइए और ईश्वर पर भरोसा रखिए, माँ भगवती पे भरोसा रखिए। चलिए मैं एक कार्ड लेती हूँ, माँ आपसे क्या बता रही है। देखा, मैंने तो आपके सामने देखा ही होगा कि माँ कालरात्रि का कार्ड है, लक विल बी योर फेवर, यानी कन्फर्मेशन का कार्ड है कि अब आपको कोई नहीं हरा सकता। अब आपके साथ में महाभगवती, महाकालरात्रि है, और जो कुछ भी वो लोग करते हैं, एक ही कार्ड लूँगी और आपको बता दिया गया है कि अब आपकी जीत पक्की है। तो आपके साथ में गलत कर सकते हैं, गलत किया भी होगा, लेकिन आपको हरा नहीं सकते, वो जीत तो आपकी ही होनी है। अच्छा, तो अब मैं यहाँ विराम लेती हूँ, और आपको ये रीडिंग कैसी लगती है आप ज़रूर बताइएगा। क्लेम कीजिएगा इस एनर्जी को, और ये पॉजिटिव एनर्जी को क्लेम कीजिएगा, और आप हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। और तो मैं क्या बोलूँ, क्योंकि लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए मेरे चैनल को, और अच्छी लगे तो आप आगे भी देखिए, और आपको पसंद नहीं आ रही है, आपके साथ में रेजोनेट नहीं हो रही है, तो शेयर भी कीजिए। अभी मैं चलती हूँ। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।